हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स होंगी। ये आप लोगों के लिए 25 टू 31 जुलाई तक के लिए रीडिंग्स होंगी एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी। सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। इस रीडिंग में मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताऊंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताऊंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताऊंगी, लाइक क्या होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपकी कोई ऐसी डिज़ायर है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। लाइक आपकी कोई ऐसी विश है, कोई ऐसी ख्वाहिश है, कोई ऐसी डिज़ायर इस वक्त आपकी साइड पर डेवलप होते हुए दिख रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ये ऑलमोस्ट इस तरह मुझे दिख रहा है कि आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। लाइक आप इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं अपनी साइड से मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो कि आपको मिल जाए जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी विश है। एंड इसके साथ साथ आप बहुत ज़्यादा इसकी विश भी रखते हो। ये किसी पर्सन को लेकर भी हो सकता है एंड ऑफ कोर्स ये किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है। सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो ये कोई कनेक्शन था आपका किसी के साथ, या ये मैरिज हो सकती है आपकी किसी के साथ, या ये कमिटमेंट हो सकती है जहाँ पर कुछ चीज़ों ने वर्कआउट नहीं किया है। लाइक कुछ ऐसा था जिसकी वजह से ये कनेक्शन, या ये जो अगर मैरिज थी, अगर कमिटमेंट थी, जो भी था, जैसा भी कनेक्शन था, कुछ ऐसा वहाँ पर हुआ जिसकी वजह से इस कनेक्शन ने वर्कआउट नहीं किया है। ऑफ कोर्स ये कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी हो सकती है आपकी किसी के साथ, जहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उस सिचुएशन ने वर्कआउट नहीं किया। लेकिन ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि इस सिचुएशन ने या इस कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, आपने बहुत कुछ सीखा है इस सिचुएशन से। लाइक टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ ऑलमोस्ट इस तरह है कि ये जो भी कुछ हुआ था इससे आपने बहुत कुछ सीखा है। बिकॉज़ यहाँ ये जो अप्स एंड डाउन आपकी सिचुएशन में आए हैं, इनके थ्रू आप अपनी हीलिंग की तरफ गए हो। लाइक आप एक ऐसे पाथ पर गए हो जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा खुद को हील करना स्टार्ट किया है। आप हीलिंग की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो एंड अभी भी आप इस हीलिंग के ही पाथ पर, इस हीलिंग के ही रास्ते पर दिख रहे हो। सो आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि इस वक्त आप किसी चीज़ पर वर्क कर रहे हो। ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, ऑफ कोर्स कोई कनेक्शन भी हो सकता है जिस पर आप इस वक्त वर्क कर रहे हो। एंड इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितना ज़्यादा आप इस सिचुएशन पर या इस कनेक्शन पर वर्क करते जा रहे हो, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। आपके कॉन्फिडेंस में एक बूस्ट आता हुआ दिख रहा है। लाइक कहीं ना कहीं ये सब कुछ आपके लिए अच्छा है एंड आई फील लाइक आप जानते हो कि हाँ, ये जो कुछ भी आप कर रहे हो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है एंड आप ये चीज़ भी जानते हो कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए अच्छी है। ये जो कुछ भी आप कर रहे हो ये आपके लिए अच्छा है, ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते हो। सो ये आपकी करंट सिचुएशन के लिए एनर्जीज़ थी। अब आपके फ्यूचर के लिए देखो। आपके फ्यूचर के लिए गाइस यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जीज़ दिख रही हैं। बिकॉज़ यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ आप अपने लिए काफ़ी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप पॉजिटिव चीज़ों को अपने लिए मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो एंड इसके साथ साथ ऐसा दिख रहा है कि ये चीज़ें आपको मिल भी रही हैं। लाइक जस्ट इस तरह नहीं है कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है एंड आप इस तरह की मुझे वेट करना चाहिए, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मुझे वेट करना चाहिए। ये इस तरह नहीं दिख रहा। ये इस तरह है कि आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो और सिचुएशंस जो है वो आपके लिए खुद ही जो है वो एक तरह से सेटल होती जा रही हैं। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। आपकी मैनिफेस्टेशंस फुलफ़िल होते हुए दिख रही हैं एंड आई डोंट नो कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये किसी कनेक्शन को लेकर भी हो सकता है, किसी रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है एंड ये किसी भी सिचुएशन को लेकर हो सकता है। मुझे जस्ट कि इस तरह दिख रहा है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रही हैं। अच्छी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड वो चीज़ें आपको मिलते हुए भी दिख रही हैं। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ।
यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास्ट में कुछ ऐसा रहा है जो कि वर्कआउट नहीं किया था, एंड अभी तक इस तरह दिख रहा है कि अभी तक आप उसको लेकर कहीं ना कहीं रिग्रेट में थे। आप ऐसे सोचते थे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये कनेक्शन जो भी था या ये जो भी सिचुएशन थी इसने मेरे लिए वर्कआउट नहीं किया, ETC ये सारी चीज़ें आप सोचते थे। लेकिन अब ये इस तरह दिख रहा है कि अब आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है कि जो भी हुआ था अच्छा हुआ था। कहीं ना कहीं ये इस तरह की एनर्जी है कि आप अब इस एंडिंग को देख रहे हो, ये जो भी कनेक्शन एंड हुआ था या जो भी रिलेशनशिप एंड हुआ था, अब आप इस एंडिंग को देख रहे हो एंड आप कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज़ कर रहे हो कि हाँ ये सब मेरे ही भले के लिए हुआ था। बिकॉज़ अगर ये एंडिंग ना होती तो आपको अपनी सबसे बड़ी डिज़ायर का, अपनी सबसे बड़ी विश का पता नहीं चलता। इस एंडिंग के थ्रू ये जो कुछ भी ख़त्म हुआ, इस एंडिंग के थ्रू ही आप एक ऐसे पाथ पर गए हो, एक ऐसे रास्ते पर गए हो जहाँ से आपने खुद को हील करना स्टार्ट किया है। एंड इसके साथ साथ आपको ये रियलाइजेशन हुई है कि आपकी सबसे बड़ी डिज़ायर क्या थी एंड अब आपने उसको मैनिफेस्ट करना शुरू किया है। आपको अपनी ही डिज़ायर, अपनी ही विश का पता चला है इस एंडिंग के थ्रू। ये चीज़ यहाँ मुझे दिख रही है एंड अब आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ भी कर रहे हो। पहले कहीं ना कहीं अगर आप रिग्रेट में थे, अगर आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सैड हो रहे थे कि ये क्यों ख़त्म हुआ, कैसे ख़त्म हुआ, तो अब आपको इस चीज़ की समझ आ रही है कि हाँ ये जो भी ख़त्म हुआ था ये मेरे ही अच्छे के लिए, मेरे ही भले के लिए ख़त्म हुआ था। एंड इसके थ्रू ही मैं ये समझ पाया हूँ कि मेरी सबसे बड़ी डिज़ायर क्या है। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस में जाने की ज़रूरत है। बिकॉज़ मुझे इस तरह ये दिख रहा है कि आप यहाँ पर जो मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ पर आपका फोकस नहीं दिख रहा है। इवन कि आप ऐसा समझते हो, इवन कि आप ऐसा सोचते हो कि आपका सारा फोकस उसी चीज़ पर है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बट यहाँ एनर्जीज़ ऐसा शो कर रही हैं कि कहीं ना कहीं आप जिसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जिसको समझते हो कि हाँ मैं इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मेरा सारा फोकस इसी चीज़ पर है, उस चीज़ पर आपका फोकस नहीं है। एंड ये इस तरह है कि आपको ये फील भी नहीं हो रहा है, आप ये रिकॉग्नाइज़ भी नहीं कर रहे हो कि मेरा फोकस यहाँ नहीं है एंड आपका फोकस किसी और चीज़ की तरफ है या किसी भी आपकी लाइफ के किसी भी मैटर की तरफ हो सकता है। लेकिन जो चीज़ इस वक्त आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपकी सबसे बड़ी डिज़ायर है, उस पर इस वक्त आपका कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि फ़ोकस नहीं है, या जितना फोकस होना चाहिए उतना फोकस नहीं है। इवन कि आप फील करते हो कि नहीं मेरी तो सारी तवज्जो इसी चीज़ पर है, मैं इसी को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, पूरा फोकस मैंने इसी पर दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि एटलीस्ट एनर्जेटिकली आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। सो ये ऑलमोस्ट इस तरह है कि अभी तक आप जो मैनिफेस्ट कर रहे थे उस चीज़ की तरफ आपका फोकस नहीं था, इसीलिए वो चीज़ आपको नहीं मिल रही थी। बट जैसे कि मैंने आपको आपकी रीडिंग में कहा कि अब जो आप चीज़ें मैनिफेस्ट करने जा रहे हो वो चीज़ें आपको मिलते हुए भी दिख रही हैं। उसका रीज़न ये है कि एनर्जेटिकली आप चीज़ों को समझना शुरू कर रहे हो, एनर्जेटिकली आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर रहे हो। एंड जब आप चीज़ों को एनर्जेटिकली अंडरस्टैंड कर रहे हो तो आपका फोकस जो है वो शिफ्ट हो रहा है एंड ये फोकस शिफ्ट होकर उसी चीज़ की तरफ जा रहा है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बट आपका फोकस नहीं था। एंड जब आपका फोकस जा रहा है इस चीज़ पर, तब ये इस तरह हो रहा है कि वही चीज़ आपको मिलते हुए दिख रही है, वो चीज़ें, वो कनेक्शंस आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं या आपकी लाइफ में आ रहे हैं जिनको आप पहले तो मैनिफेस्ट कर रहे थे लेकिन वो आपको नहीं मिल रहे थे। बट अब फोकस शिफ्ट होने के बाद अब आप जब उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपको मिल रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि अब आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है। सो ऑलमोस्ट यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज़ हैं वो शो कर रही हैं कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, होल्ड ऑन करके रखना है, पेशेंस रखना है एंड देखना है कि जैसे ही आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है तो वो चीज़ें आपको मिलते हुए दिख रही हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे एंड होपफुली इस रीडिंग से आप लोगों की कहीं ना कहीं हेल्प हुई हो, एटलीस्ट आपकी सिचुएशन को समझने में कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिली हो। सो गाइज थैंक यू सो मच, बाय। हेलो।